बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम। जिसका डर था आखिरकार वो ही हुआ। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की एंट्री। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी भी खबर है। पाकिस्तान को अब चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। मामले खसूसी पाकिस्तान के वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। डरने, झगड़ने और खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जांच पड़ताल करने के लिए मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट किया जाएगा और इस जंग के साथ हम पाकिस्तान के सभी लोग साथ हैं। पाकिस्तान में 2 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। पहला केसेस जो कराची में सामने आया, जिस लड़के की उम्र 22 साल थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो चंद दिन पहले ईरान का दौरा किया था और ईरान का दौरा करने के बाद जब पाकिस्तान में आया और उसकी एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल की गई, चेक किया गया, तो उस पर कोरोना वायरस के असरार नजर आए। दूसरा लड़का जो इस्लामाबाद में बताया जा रहा है, उसकी रहाई इस्लामाबाद में है, उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है और उस लड़के का भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब चेकअप किया गया तो उस पर भी कोरोना वायरस के असरार नजर आए। तो जब उन दोनों अफराद को हॉस्पिटल में लाया गया, मुकम्मल टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उन लोगों को बचाने के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डील हुई है कि पाकिस्तान में किसी को भी इस चीज़ का हक नहीं कि वो शोर शराबा करे। कोरोना वायरस अगर पाकिस्तान में आ गया है तो इस पर मुकम्मल तौर पर काबू भी पा लिया जाएगा और इसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस किन चीज़ों से हुआ और कैसे ये फैला। ये चाइना के शहर शंघाई में जो गोश्त की आलमी मंडी बताई जा रही है, उसमें उल्टे सीधे गोश्त खाने की वजह से ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं। हम ऐसे जानवर का नाम नहीं लेना पसंद करते जैसे जिस जानवर का वो गोश्त बहुत खुश होकर खाते हैं। हम इधर पाकिस्तान में और ऐसे जो मुस्लिम मालिक हैं उस जानवर को बाहर वाला कहकर बुलाते हैं, मगर वो चाइना में सरेआम वो गोश्त खाया जा रहा है। सुअर का गोश्त। सुअर एक ऐसा जानवर है जो दुनिया का बदतरीन जानवर कहा जाता है। सुअर का गोश्त, गधे का गोश्त, कुत्ते का गोश्त, हाथी का गोश्त, हत्ता के वहाँ इंसानों का गोश्त भी खाया जाता है। बेदर्दी के साथ किसी को खाया जाए, किसी पर जुल्म किया जाए तो यकीनन वो इस चीज को समझ ले कि अल्लाह का अजाब आन पहुंचा। शर्म करनी चाहिए इस चाइनीज लोगों को कि ऐसे ये काम ना करें। अल्लाह को ही जान देनी है, चाहे वो मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, सिख है, कोई भी मजहब का ताल्लुक है, मगर अल्लाह ताला मेहरबान है, 7 आसमानों का मालिक है। ये लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग वगैरह, उनको हलाल नहीं किया जाता या छुरी या चाकू से उसको काटा नहीं जाता, बहरहाल उसके सर पर छड़ी मारकर उसको वैसे ही मार कर ये खाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इतने पैंचोद लोग हैं, इन्हां दी भैन नूं लन, इतने कुत्ते के पुत्र हैं यार। ये ऐसे हमें देख कर यार दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर कि ये फिर भी ऐसा काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि चाइना के साथ मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। मुकम्मल तौर पर जो चाइनीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं इनको धक्के मार कर बाहर निकालना चाहिए कि ये क्यों ऐसा करते हैं। ये जानदार चीज़ के साथ ऐसा करते हैं। इनको लाजमी इसको पकड़ कर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। वो जो सी पैक का माहिदा जारी है, इस बार तो ठीक है, पाकिस्तान की मौशत ठीक हो सकती है, पाकिस्तान का जो कारोबारी निज़ाम ठीक हो सकता है, मगर उसी हद तक रखें। जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में चाइनीज़ लोग चल फिर रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए। ये इन लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में आज अज़ाब इलाही आ पहुंचा। ईरान में भी आज 19 लोगों का कत्ल हुआ कोरोना वायरस की वजह से। 19 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो वजह यही है कि ईरान, पाकिस्तान और ऐसे जो इंडोनेशियन ममालिक हैं, सभी का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो चाइनीज़ बॉर्डर के साथ साथ लगते ही ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज तक उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।